हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24, जो कि दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बस वही 4 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। होप आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे और इन 4 क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ये था सेट 1 जो हमने पिछली वीडियो में भी पूरा सॉल्यूशन देखा हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन, इनके एमसीक्यू हम पूरे देख चुके हैं, सबके सॉल्यूशन, सबकी एक्सप्लेनेशन। आज जो हम देखने वाले हैं बच्चों, वो था इसका क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24। 4 क्वेश्चन करके हम इसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर। अगर मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऐश ऑफ अ वाइट कलर इज अ प्रोड्यूस, एक वाइट कलर की ऐश यानी राख प्रोड्यूस होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द ईच ऑफ गिवन केमिकल नेम ऑफ ऐश पाउडर। एक तो आपको इसमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसका केमिकल नेम जो ऐश बची है उसका नाम लिखना है। एंड स्टेट द टाइप ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप लिखना है और जस्टिफाई योर आंसर। 2 नंबर में ये आपका आया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से लिख के आएंगे, कैसे करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले Mg+O2 यानी मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से, इसके नीचे मेंशन कर देना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो आपको मिल रहा है वो है 2MgO। 2MgO का मतलब हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल रहा है। तो इसके बाद ये जो ऐश बची हुई यानी राख का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। टाइप ऑफ द रिएक्शन, देखो जब भी हम दो चीज़ों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, दिस इज नॉन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही इसका रीजन लिखा हुआ है, 2 और अ मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स वाई इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस वजह से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन। बच्चों इतना सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में आपके पेपर में आया है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट वेयर आर द ऑक्सिन सिंथेसाइज। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो कहाँ पर बनता है, एंड हाउ डू दे प्रमोट द फोटोट्रोपिज्म, और ये फोटोट्रोपिज्म को कैसे हेल्प करता है, यानी ऑक्सिन हार्मोन किस जगह बनता है प्लांट के, और ये प्लांट के फोटोट्रोपिज्म में कैसे हेल्प करता है। तो ये वाला आंसर भी अब हम देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से आपके लिए लिख के तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको एक सटीक और एक बढ़िया आंसर आपके सामने आए, इस वजह से इस टाइप से लिखा हुआ है। ऑक्सिन इज एन हार्मोन विच इज अ यूजुअली सिंथेसाइज द यंग टिप ऑफ अ रूट एंड अ शूट। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है बच्चों, वो प्लांट्स की टिप्स पर यानी रूट्स और शूट जो सिस्टम होते हैं उनकी टिप्स पर, यंग टिप्स पर, जहाँ पे प्लांट्स ग्रोथ कर रहा होता है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। आपने कोई प्लांट देखा होगा ध्यान से, तो आप देखेंगे कोई प्लांट का पोर्शन जो सबसे ऊपर वाला होता है, उस जगह से प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। एवर डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं जिस वजह से प्लांट ग्रो करता रहता है। इसी सेम टाइप से रूट्स भी ग्रो करती रहती हैं। तो ऑक्सिन जो यंग प्लांट की टिप्स और रूट्स होती है ना, उन पर पाया जाता है, यानी ऊपर पार्ट जो बिल्कुल यंग सॉफ्ट होता है वहां पर। ठीक है। वेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, अगर लाइट एक साइड से आ रही है, इट डिफ्यूज टूवर्ड द शेडी शेड्स ऑफ द शूट विच इज द स्टिमुलस द सेल ग्रो लॉन्गर। ये लाइट को देखो, अगर कहीं से लाइट थोड़ी कम आ रही हो तो ये लाइट को गेन करने के लिए अपने रूट सिस्टम को उधर की तरफ को, शूट को बेंड करने लगता है लाइट की तरफ को, एंड ग्रो लॉन्गर रिजल्टिंग इन द बेंडिंग ऑफ अ शूट, जिस वजह से शूट बेंड होती है टुवर्ड द लाइट्स की तरफ को। दस ऑक्सिन प्रमोट द फोटोट्रोपिज्म, इस तरीके से ऑक्सिन प्लांट के फोटोट्रोपिज्म को ग्रोथ करता है। यानी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ना प्लांट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करके खूब लंबा और बड़ा हो सकता है, जिस वजह से ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये तो दोस्तों 2 क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, 2 नंबर के सेक्शन बी के। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट द 2 पेयर ऑफ अ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ गार्डन पी प्लांट्स यूज बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव। ये आपको जरूर मेंशन करना है। देखो मेंडल के हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं जो इसने अपने कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के, उसमें से कोई से भी 2 पेयर आप लिख सकते हैं और उसके आगे आपको डोमिनेंट और रिसेसिव लिखना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 2 विजिबल कैरेक्टर जो उसने पी प्लांट में देखे थे, तो सबसे पहला टॉलनेस, टॉलनेस का अपोजिट हो जाएगा ड्राफ्टनेस। ठीक है, ये होगा डोमिनेंट एंड ये होगा रेसेसिव। सेम ऐसी येलो सीड और ग्रीन सीड, येलो सीड हमारे डोमिनेंट में जाएंगे बच्चों
और ग्रीन सीड हमारे जाएंगे रेसेसिव में। तो ओनली 2 पूछे थे तो 2 करेक्टर हमने बता दिए, 2 नंबर के लिए सफिशिएंट आंसर है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें चॉइस भी आई है बच्चों, और लगा हुआ है बीच में, या तो 23 का ए पार्ट कर दीजिए या बी में कुछ नहीं कह रहा है। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल और अ फीमेल 50%, यानी ह्यूमन बीइंग में जो रिजल्ट होता है बेबी मेल होगा या फीमेल होगा उसके 50% चांसेस होते हैं। एक्सप्लेन विद द फ्लो डायग्राम। तो एक आपको डायग्राम बनाना है सिंपल सा, जो आपके लिए बना के तैयार किया हुआ है। कुछ इस टाइप से आप बना के आएंगे, जैसे एक्स वाई हो गया स्पर्म यानी कि ये मेल, और एक्स एक्स एग, इसके ब्रेक डाउन करें तो एक्स वाई, और ये हो गया एक्स एक्स। जब एक्स इस वाले एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स, ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिलेगा तब भी एक्स एक्स, ये वाला वाई इस वाले एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई, और ये वाला वाई इस वाले एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई। ये आपको फ्लो चार्ट बना के लिखना है। तो अगर आप देखेंगे एक्स एक्स यानी कि 2 आपके पास फीमेल और 2 आपके पास मेल के चांसेस हैं, दैट्स वाई 50% चांस था। ये क्वेश्चन और में था बच्चों, है ना, या तो इसका ऊपर वाला पार्ट आपको करना था या ये वाला। अब क्वेश्चन 24 और देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे। व्हेन वी डू से दैट अ पर्टिकुलर पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, कि हम कब कहते हैं एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, उसके 2 कॉज लिख दीजिए बस, और उसका टाइप ऑफ करेक्शन। देखिए बिल्कुल सिंपल बेसिक, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एक हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया, ये जो बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया इसने पूछा है, तो वो किस क्या है वो, तो ये बताओ कब होती है ये, उसके 2 कॉज बताओ और उसके लेंस का करेक्शन बताओ। तो बहुत सिंपल सा आंसर हमें लिखा हुआ है, व्हेन वी कैन नॉट सी, जब हम नहीं देख पाते, है ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट, है ना, जब आप अपने पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, बट कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट्स, इसके आगे और लिख सकते हैं बट कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जब आप पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते और दूर के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली चमक रहे हैं, व्हेन वी कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट फॉर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है, दैट इज नोन एज द हाइपरमेट्रोपिया। 2 कारण क्या है, या तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज अ टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बढ़ गई है लेंस से बाहर, और आई बॉल बिकम अ टू स्मॉल, या तो आई बॉल छोटी हो गई है या लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा रेटिना के बाहर पहुंच रही है। और इसका बच्चों करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यानी कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 7-8 मिनट में के अंदर हमने आपको ये 4 क्वेश्चंस डिस्कस करें, जिसमें एक क्वेश्चन आपका चॉइस में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।